हेलो भाई लोग। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, क्योंकि एक प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर कि जो भी नए भाई अभी खस्सी ख़रीद रहे या फिर खस्सी के बच्चे ख़रीद रहे हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको रखे कैसे या बचाए कैसे। तो भाई प्रॉब्लम ये हो रहा है अभी कि भाई नया ख़रीद के लेके आ जा रहे हैं सब नए नए भाई, जिनको पालने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अब वो बाहर से आ रहा है, जैसे कि हम लोग कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता से राजस्थान से खस्सी आ रहा है कोलकाता में, वो लोग हाट से जा कर के ख़रीद ले रहे हैं। अब वो 6 महीने 5 महीने, कोई कोई 20 दिन 1 महीना का बच्चा ख़रीद रहा है। अब आप ये सोच लो कि आप बच्चे को तो ख़रीद ले रहे हो, पर उसको बचाना भी आना चाहिए कि कब क्या मेडिसिन दे, क्या खिलाने से है। देखो, आपको पहले में 10 दिन वो लोग बता देंगे कि आप ये खिलाओ वो खिलाओ, उसके बाद आप ही को संभालना है, ठीक है। तो भाई ये सोच कर के बहुत कोई खस्सी ले ले रहा है अभी, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि खस्सी हम ले लेंगे अभी तो बाद में कुर्बानी के लिए मेरा काम में आ जाएगा या फिर बेच देंगे। ये सोच कर के सब खरीद ले रहे हैं। पर भाई मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग वैसा मत खरीदे, या तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो बड़ा खस्सी खरीदे, दोना जो कर चुका है, ठीक है, और उसको खरीदे। पर उसको मोटा करने के लिए जल्दी जल्दी में क्या कर रहे हैं ना, पता है अभी कि उसको मोटा करने के लिए कुछ भाई अभी बहुत ज़्यादा खिला दे रहे हैं, जौ खिला दे रहे हैं, भुट्टा दाना खिला दे रहे हैं, मकई का दाना खिला दे रहे हैं, फिर गेहूँ खिला दे रहे हैं। तो भाई इससे क्या हो रहा है ना, गेहूँ और मक्का जो एक दलिया होता है उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा है। तो आपको खस्सी का पेशाब बंद होने का भी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम सबको आ रहा है। क्योंकि आज ही मेरे को एक जन फ़ोन किया कि भाई खस्सी का पेशाब रुक गया है। तो मैंने उससे जब पूछा क्या क्या खिलाते थे, भाई हम लोग के यहाँ मिलता है भाई मिक्स दाना, और मिक्स दाना तब सब खिलाता ही है, उसमें भाई गेहूं का रहता ही है, आप लोग को भी पता है कि उसमें गेहूं पिसा हुआ रहता है। अब वो अलग से भी गेहूं खिला रहे हैं उसको, तो उसमें फास्फोरस का मात्रा बहुत ज़्यादा ही आता है। तो भाई आप लोग बच्चा मत खरीदे, आप लोग को अगर पालना है तो बड़ा खस्सी पाले। क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप बचा नहीं पाते हो या फिर आपको कसाई में बेच देना पड़ता है, फिर खस्सी का पेशाब उसाब रुक जाने से छोटे बच्चे को तो आप बचा ही नहीं पाओगे। क्योंकि छोटे बच्चों में तो आती नहीं है। अब मोटा करने के लिए बहुत भाई कर रहे कि जल्दी जल्दी खिला देना, फिर उसको बहुत ज़्यादा ही फुंसा दे रहे खाना। अब उसको ज़रूरत जितना है भाई वो उतना ही खाएगा, ठीक है। जैसे कि एक भाई मिला, उसके पास 8 महीना का खस्सी है। अब 8 महीने का खस्सी को वो हाबी जाबी हैन तैन सब खिला रहा है। अब वो सोच रहा है कि हम डिवॉर्मिंग कर दे रहे हैं, लिवर टॉनिक दे दे रहे हैं, सब कुछ तो टाइम से ठीक कर दे रहे हैं। पर भाई उसका प्रॉब्लम खस्सी का वो नहीं समझ पा रहा है कि खस्सी को जब बीमारी होता है या फिर बकरी को भी बीमारी होता है, तो उसको पहले समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, उसको सिम्टम्स दो, बकरी को समझो पहले, फिर आप उसको उस तरीके से पाल पाओगे। आप सोचोगे कि मैंने ख़रीद के लाया, अब मुझे मोटा करना है, अब मैं इसको काटूँगा बकरीद में या फिर बेच दूँगा अच्छे पैसे में। तो भाई बेनिफिट और लॉस का है फ़ायदा। पर बात क्या होता है ना कि आप उस चक्कर में एक जानवर को तकलीफ़ देने लग जाते हो। तो आप वो मत करो, जानवर को आप तकलीफ़ दोगे तो फिर वो आपके पास बचेगा भी नहीं, और फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगा ही भाई, ठीक है। तो भाई देखो, जो भी नए जानवर ख़रीद के ला रहे हो, 2 महीना का है, 4 महीना का, 6 महीना का है, सबसे पहले भाई जो नज़दीक में डॉक्टर है उसको बुलाओ, उसको बुला कर के चेकअप करवाओ। नॉर्मल है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। ज़्यादातर तो बीमार होता ही है खस्सी, नॉर्मल होता नहीं है। हमारे यहाँ तो जो आता है वो बीमारी रहता है। अब आप वेदर सेट माल ख़रीद रहे हो तो वो अलग बात है, वो बीमार नहीं पड़ेगा, पर आपके यहाँ आकर के खाना पीना कुछ दिन छोड़ेगा ही। चाहे कोई भी बोल दे नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बकवास बात है भाई, ठीक है। हम लोग भी पाल रहे हैं, मेरे पास भी 10-12 माल है, और हम भी पाल ही रहे हैं अभी भी। और हमको भी फर्स्ट में यही लगा था कि नहीं 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 हो जाएगा, पर होता है नहीं कुछ इसमें, ठीक है। तो आप वेदर सेट माल लो जितना चाहो, यहाँ से आपस का लोकल से या किसी से भी जो आसपास में पाल रहे बच्चा दिया हुआ इधर का वेदर सेट है वो लो। आप हार्ट से लो, पर आप ला करके उसको डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर दिखा के उससे कंसल्ट कर लो क्या है नहीं है, अच्छा बुरा आप उससे टच में रहो रेगुलर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में कहीं पर भी। या फिर आप हल्का हल्का उसको समझो, आप एक बार में उसको भारी दाना दे दोगे, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं मोटा कर दूंगा बहुत जल्दी, तो नहीं भाई मत करो। एक खस्सी का प्रॉपर टाइम होता है मोटा होने का भी, लिमिट होता है उसका भी।
आप उसके ऊपर ज़ोर करके सोचोगे कि हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, वो आपको प्रॉब्लम ही होगा खस्सी में। तो ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पेशाब बंद का आ रहा है। और एक जन 2 जन है ऐसे जो खस्सी लाए नया, 6 महीना का बच्चा है, वो पतला तो होगा ही भाई, ज़ाहिर सा बात है, एक जगह से दूसरी जगह में आ रहा है, वेट लूज़ हो रहा है, इतना लंबा सफ़र भी कर रहा है, इधर आके स्ट्रेस में आ रहा है। तो भाई उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने से जितना खा रहा है खाए। आपको जब बेचना है खस्सी को, उसके 3 महीने पहले खस्सी को रेडी करो, आराम से रेडी करो, थोड़ा थोड़ा मात्रा में दाना बढ़ाओ, कमाओ, ठीक है। तो आपको भराई करने का तरीका नहीं पता है तो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो, उसको उठाने दो। आप नॉर्मली उसको खिलाओ, अच्छे से खिलाओ उसको। बकरी बढ़ता है भराई करने से ही, आपका मोटा हो जाएगा तो वो सही बात है, पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आता है खस्सी को। तो भराई करने का एक वक्त रहता है कि इसको भाई जो बेचने के लिए कुर्बानी में लेते हैं, तो वो लोग 4 महीना आगे ही बोतल मारते हैं या फिर सिरिंज से भरते हैं, ठीक है। आप नहीं देखोगे कि वो छोटा से लेकर आके सुई ठेल रहा है अंदर भराई में या फिर बोतल मार रहा है, नहीं, उसको खिलाते हैं। नॉर्मली वो जो खा रहा है, जितना खा रहा है खाने देते हैं। एक वज़न गेन करने का भी वक्त होता है। हाँ, आप लिवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग, आप उसको कैल्शियम दो, टाइम टू टाइम मिनरल मिक्सचर्स दो, टाइम टू टाइम, ठीक है। उसको मीठा खिलाओ ताकि उसका पेशाब ना बंद हो, ठीक है। जो जलन होता है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है किसी किसी दाने में, वो आप लोग पहले समझो कि मक्का या फिर गेहूँ, ठीक है, ये सब से क्या होता है, फास्फोरस का मात्रा बहुत ज़्यादा है। तब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कैल्शियम भी उसको डबल मात्रा में देना पड़ता है। तो ये समझ करके करो। आप उसको ये मोटा कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, कुछ नहीं होता है भाई उससे। आपका खस्सी को प्रॉब्लम होगा, खस्सी का भले ही वज़न बढ़ भी जाएगा तो उसको आपको कसाई को बेच देना पड़ेगा, कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि पेशाब बंद होने वाला केस बहुत ज़्यादा है। आप सोचोगे कि राजस्थान में खिला रहा है भाई, उन लोग का क्लाइमेट वेदर पूरा अलग है, ठीक है। आप देखोगे तो उन लोग गुड़ पानी उसको हमेशा दे सकते हैं, हम लोग नहीं दे सकते। इस बारिश का मौसम में आप पानी को गुड़ में भिंगा के, गुड़ को पानी में भिंगा के दोगे तो भाई आपका खस्सी को ठंडा लगेगा ही। और आपका खस्सी को ठंडा लगा, आप उसको क्योर नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये दवाई खिला दिया, 2 दवाई खिला दिया, नहीं भाई, फिर 2 दिन बाद हो जाएगा। खस्सी को ठंडा लगेगा भाई, क्योंकि बहुत नाजुक जानवर है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। अभी आप समझ लो मेरे ही पास जो बकरियां है, मैं उनको 3 बार क्योर कर चुका हूँ, फिर से वो सर्दी लग रहा है। तो भाई अब ओरली आप जितना सकते हो आप करते हो, अब इंजेक्शन आपको मारना आता है नहीं, ठीक है। और इंजेक्शन में क्या मात्रा मारना है आपको पता है नहीं, आप डॉक्टर को बुलाओगे, डॉक्टर से पूछोगे, तो भाई आप 1 बार करवा लोगे, 2 बार करवा लोगे। अब महीना में, ये सीज़न में हम लोग के यहाँ जैसे सीज़न चल रहा है बारिश का, तो थोड़ा थोड़ा में खस्सी बीमार होगा ही। तो भाई सोच समझ के अभी लो, और इस वेदर में तो मत ही लो, मेरा पूछोगे तो मत लो अभी इस वेदर में, कोई सा भी बच्चा बड़ा कुछ मत लो। और अगर नए पाल रहे हो तो भाई बड़ा खस्सी लो, वेदर सेट माल लो जो यहाँ का है, जो सेट हो चुका है, और जो आपको लगता है कि आप संभाल लोगे। या तो आप नहीं संभाल पाओगे कि बड़ा जानवर मैं छोटा बच्चा से पाल लूँगा, एक्सपीरियंस है नहीं भाई, क्यों मैक्सिमम लोग हो रहा है भाई। अभी यहाँ का मैक्सिमम प्रॉब्लम ही वही है कि वो नहीं बचा पा रहे हैं, वो नहीं बचा पा रहे हैं, खस्सी भी मर रहा है, पैसा भी नुकसान हो रहा है, जान भी जा रहा है खस्सी का, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि पालने आ नहीं रहा है भाई, नहीं, पालने सभी को आता है भाई, हम लोगों को भी नहीं आता था, हम लोगों को पता नहीं था हाथी घोड़ा क्या है नहीं है खस्सी में, हम लोगों को कुछ नहीं पता था। तो भाई आप देसी खस्सी खरीदो, 6,000 5,000 का देसी खस्सी खरीद के लाओ, उसको भाई सीखो उससे पहले कि वो कैसा चल रहा है, उसको तबीयत ख़राब में क्या सिम्टम्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको करो। आप 2-4 महीना रखो, उसको पालो, उसका वज़न बढ़ा, फिर उसको बेच दो भाई, बेच करके फिर अब बच्चा लेके आओ। तब क्या हो जाएगा, आपको एक उसमें एक्सपीरियंस आ जाएगा हल्का फुल्का कि हाँ, इसको हमको ऐसे मेंटेन करना है, इसको ऐसे हमको लेके चलना है, क्योंकि आपको उसको लेके चलना है, वो आपको लेके नहीं चल पाएगा, ये बात समझ लो। आप लोग सोचोगे कि यार खस्सी को मैं खिला रहा हूँ, नहीं खा रहा है, तो भाई नहीं, एक लिमिट होता है, हर इंसान का, जानवर का, हर एक किसी का लिमिट होता है, किसी हद से मोटा नहीं कर सकते हो। तो भाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बस आज का जानकारी इतना ही दूर तक का था, जो प्रॉब्लम हो रहा था वही मुझे बताना था, बस इसीलिए। तो बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।